कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। बहुत दिल दुखता मेरा तो। मुझे खुद को बड़ी बीमारियां लग गई इसकी वजह से। घर से निकल के और उसको रास्ते में खबर आती है वो तो मर गया जी। वह कैसा मर गया? गोली मार गया, कोई बम धमाके से वो मार गया, कोई खुदकश धमाका हो गया, क्या है? दहशतगर्द ऐसा ना करते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। उन्होंने हमारी खुशियाँ छीन ली और इनको इस हाल में बैठा दिया। अगर मुझे मौत ने नहीं छुआ, लेकिन मैं मौत से बदतर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरी आंखें नहीं है। रंग, रोशनी और फासलों का तयन इस कदर मुश्किल हो सकता है, ये कभी सोचा न था। चमक और रोशनी से भरी ये आंखें यूं भी वीरान हो सकती हैं, कोई गुमान ही नहीं कर सकता था। और अब अंधेरे जिंदगी पर हावी आ गए हैं। हसरतें, उमंगें और आरजुएं एक खौफनाक आवाज के सबब मिट्टी मिट्टी हो गईं। एक लंबी नींद के बाद जब आंख खुली तो पता चला कि अब ये आंखें मजीद कुछ देखने से हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं। और सबने कहा कि एक धमाका हुआ था। जिसकी वजह से अकबर हुसैन की बीनाई चली गई। जिंदगी का एक दायरा है जिसमें अंधेरों और मायूसियों के सिवा कुछ नहीं। 11:30 बजे का टाइम था, जुम्मे का दिन था। एकदम एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मुझे पता लगा कि 26 दिन गुजरने के बाद पता लगा कि मैं दुनिया में मौजूद हूँ। फिर वो मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसके बाद एक वो जो औरत मांगने वाली थी वो सामने सड़क पे जाके जनरेटर में उसका हिस्सा लगा और मेरे साथ 4 आदमी और ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में 18 माह रहा। 18 माह गुजारने के बाद कुछ वक्त मैंने फिर घर पे गुजारा। फिर मैंने गंगाराम अस्पताल में दोबारा दाखिल हुआ आँखों के लिए। वहाँ से मेरी आँखों का एक आँख तो मेरी ज़ाया हो चुकी थी और एक आँख जो है उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये इसका पर्दा डैमेज हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही है आपका। ये बच्चों को चीज़ें पकड़ा के गए थे, नाश्ते की चीज़ें पकड़ा के गए थे। कह रही ये नाश्ता करा देना बच्चों को, हलवा, अंडे, जो चीज़ें होती हैं वही देकर गए थे। फिर वो थोड़ी देर बाद धमाका हो गया। ये हमारे घर नियाज थी ना, तो मेरे बहनोई भी आए हुए थे, सब आए थे। वो गए, वो कह रहे वहाँ तो स्टेशन पे धमाका हुआ, बम फट गया। तो अकबर नज़र नहीं आ रहे, काउंटर पे बैठे हुए थे, नज़र नहीं आ रहे। अब ये काउंटर के नीचे दबे हुए थे। फिर इन्हें पता नहीं किस तरह निकाला गया। मैं इत्तेफाक से घर में ही था, तो ये मुलाजिम था। जुम्मे का दिन था, 1 नवंबर सन 1991 का टाइम है। तो ये मियाँ मीर साहब जो है मज़ार के ऊपर हाज़िरी देता था, क्योंकि इसको शौक़ था अपने नमाज वमाज पढ़ना और मज़ारों पर हाज़िरी देना। तो उसको वो बैठा हुआ था मुलाजिम, तो उधर बम धमाका हो गया। अब उधर से वो टेलीफोन वगैरह जब आए तो हम गए, तो मेयो अस्पताल के अंदर तो कोई 11 साढ़े 11 बजे मेयो अस्पताल पहुंच गया था सुबह। 4 बजे तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसने? मेयो अस्पताल वालों ने। अंदर से एक बंदा आया, वो जो उनके वार्ड बॉय वगैरह होते हैं ना, उससे भाई वो हमारा उसने कहा जी वो तो स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ है और वो खून जारी है। डॉक्टर उसे देखते हैं, कहते हैं कि जी वो मरा नहीं अभी। जब ये हमें मालूम हुआ
तो हमारा कुछ अजीज़ अकारीब, यार दोस्त और उस मोहल्ले के आदमी, फिर ये कि मैं सियासी बंदा भी था कुछ थोड़ा बहुत, तो वर्कर वगैरह जो थे वो आए। क्या करे फिर आदमी, या हमारा आदमी आया हुआ है उसकी देखभाल नहीं करोगे तो कुदरती जोश आएगा उसे। तो फिर वो एकदम पुलिस आई जी, क्या हुआ जी, का ये मसला है, हमारा बंदा 11 बजे से आया हुआ और 4 बज गए, 4:30 बज गए, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं। तो फिर वो जल्दी से वो लेकर आए जी कागज़ वागज़, इस पर दस्तखत करो जी, इसकी एक आँख जो है वो निकालनी पड़ेगी, दूसरी का पता नहीं, वो सब खैर वो लोगों ने कहा दस्तखत करो। वो उसका फिर 7 साढ़े 7 बजे तक ऑपरेशन वगैरह करते रहे, करके फिर इन्होंने इमरजेंसी में रखा, फिर सुबह से वार्ड में मुंतकिल कर दिया। कयामत ही टूट गई और फिर रोने पीटने ऐसे हुआ कि बस आपको मैं क्या करूं, हमें तो ऐसा लगा हमारी दुनिया ही उजड़ गई, ज़मीन आसमान जैसे एक हो गया। और पता नहीं कयामत दुनिया को जो अजीज़ और क़रीब थे वो भी बेचारे आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही जुल्म करा उन्होंने दहशत गर्दों ने, कि तुम्हारे बच्चे को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सज़ा, वो भी अल्लाह ताला देखो दी उन्होंने कम वक्तों ने। बस ये है कि क़यामत ही टूट गई और फिर रोने पीटने घर के अंदर जैसे ऐसे हो गया जैसे कोई मातम हो रहा है, ऐसा हुआ। बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो बचा दी, लेकिन उसकी दोनों आंखें जो है ना उसमें ज़ाया हो गई। एक में कुछ बीनाई थी, वो डॉक्टरों की वजह से नाकारा हो गई, क्योंकि पैसा इतना नहीं था उनके पास। शहबाज शरीफ साहब ने वो मदद भी की, लेकिन वो इतनी मदद नहीं थी कि जो इसका इलाज हो सकता। इसका इलाज नहीं हुआ। उस वक्त इसका जवानी का आलम था, वो कुछ साल 1.5 साल तो इसी गम में गुजर गया कि जब आदमी देखता हुआ आदमी एक नाबीना हो जाए तो उसके जो अंदर की हालत होती है वो आदमी महसूस कर सकता है, ज़ुबान से नहीं बता सकता। अकबर हुसैन का कहना है कि उस धमाके से कबल उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी और खुशहाल गुजर रही थी, मगर उस हादसे ने उसे ऐसे मकाम पर ला खड़ा कर दिया जिसका तस्वुर भी मुहाल है। वो अक्सर बीते लम्हों को याद करता है। रोशनियों का दौर उसके दिमाग में ठहर सा गया है। कल तक मैं कमाता था, गेमें खेलता था, आज मैं खुद डंडे के बगैर चल नहीं सकता। अगर मैं बाज़ारों में जाता हूँ तो मुझे कोई इधर से मोटरसाइकिल लगती है, कोई आदमी टच होता है, कोई मोटरसाइकिल वाला टच होता है, तो मेरी तो ज़िंदगी एक ज़िंदगी नहीं रही। आज मैं ठीक है अपने 20 बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने रोता नहीं, लेकिन मेरा आज 20-21 साल हो गए, मेरा रात दिन दिल रोता रहता है। मैं किसी ग्राउंड में चला जाऊं, अगर मैं किसी के साथ ग्राउंड में चला जाऊं तो मैं ग्राउंड को देख के वहाँ मेरे मुसलसल आंसू निकालते कि कल मैं इन ग्राउंडों में भागता था, आज मैं अंधेरे में बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। किसी सड़क पे निकल जाऊँ, कल तक मैं उस सड़कों पे चलता फिरता था, आज उस सड़क पे मैं जनाब गर्दन झुकाए किसी सहारे चल रहा हूँ। शहर के गोशों में बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में, रोज़ो शब के इनको जमा कर लूँ, दिल की भट्टी में तपाऊँ। ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली हैं कि नकली, यूं परखते हैं लोग के जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदां कोई ना हो। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरतगर सानी हूँ बस। हाँ, मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब हैं। शाम हो जाती है, मैं फिर से लगाता हूँ सदा, मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। ख्वाबों के पुलंदे सर पे रख कर मुंह बसूरे लौटता हूँ, रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ, ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी। ख्वाब ले लो ख्वाब मेरे ख्वाब। कान गए तो राग गया, दंद गए तो स्वाद गया, अखा गईया तो जहान ही गया। बहुत लाड में पाला, बहुत ज़्यादा, इतने लाड प्यार में मैं आपको बता नहीं सकती। पहला बच्चा है ना ये, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और दादा इसकी इतनी मोहब्बत करते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। लाड़ प्यार जो बाप, मतलब जो भी बाप वो कहता था वो इसकी ख्वाहिश पूरी करते थे हम लोग। पहले तो बहुत खूबसूरत थे, अब जैसी आंखें ख़राब हुई तो एक तो आंख ज़ाया हो गई थी, एक आंख है। 25 साल हो गए शादी को,
4 बच्चे हैं। अब तो जिस तरह गुजर रही है तो वो तो गुजार ही रहे हैं हम। उनकी आंखें ज़ाया होने से 2 साल बाद शादी हुई, पहले हुई थी। हर आदमी अपनी औलाद से जो है वो कोशिश करता है कि ये बड़े पले नेक रास्ता अख्तियार करे और किसी काबिल बन जाए। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है, वही हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी औलाद है ये बड़े पले, क्योंकि हमारे बात तो फिर यही है ना, तो अपने दुनिया संभालेंगे, पता नहीं क्या, मगर कुदरत को कुछ जो मंजूर था हम उसमें क्या दखल दे सकते हैं। और ये दहशतगर्द को बताएं उसे क्या मिला, ये कोई सियासी आदमी नहीं था, कुछ नहीं था, कारोबार कर रहा था, एक बैठा हुआ था और बम रख के इसको आंखें जाए, यानी बताएं जिंदों में है या मुर्दों में है, कुछ नहीं। बचपन में बहुत अच्छे थे, हमारी चीज़ें लाते थे, खाने पीने की चीज़ें लाते थे, टॉफ़ियाँ लाते थे, जो हम फरमाइश करते थे हमारी लेके आते थे, हमें घुमाने लेके जाते थे मोटरसाइकिल पे, बहुत अच्छे थे हमारे लिए, सब बहुत अच्छे थे हमारे। बस वो तो हम भूल ही नहीं सकते बचपन, वो तो हमारा बचपन वापस नहीं आ सकता, या हमारा भाई वापस नहीं इस तरह आ सकता जो उन्होंने किया है। ये कौन सी तारीकी है जो इस माशरे के मुकद्दर में लिखी जा रही है? क्या हमें इस तारीकी का इतना आदी होना चाहिए कि हम इसे रोशनी समझने लगें और अपनी आंखें बंद कर लें? आज 20 साल गुजरने के बाद ना तो मेरे पास कोई कारोबार है, अब ये बच्चे हैं बेचारे, वो अपना उनकी, अगर मैं सही होता उनके लिए अच्छी जैसे रोज़गार मेरा चल रहा था, अगर वो चलता रहता, अगर मेरी ये बम ब्लास्ट के हादसे में मैं ना होता तो आज मेरे बच्चे पढ़ लिख जाते और किसी अच्छी जगहों पे उनको मैं तालीम दिलवाता। ना बेटियां पढ़ सकी ना बेटे पढ़ सके। अब वो बेटे मजदूरियाँ करते हैं और बेटियां जो हैं वो अब घर के अंदर, वो एक बच्ची है जिसको मैं पढ़ाने की कोशिश में मुसलसल लगा हुआ हूँ, लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है कि अपना उनको खाना दिया जाए या तालीम दी जाए। दहशतगर्द तो चले जाते हैं मगर दूसरे के कितनी परेशानी होती है, किसी के माँ के बेटे चले जाते हैं, बेटे चले जाते हैं, बेवा हो जाती हैं औरतें। अब क्या करें, अब देखो हमारा भाई हो गया ना मुताज। कुरान मजीद में कत्ल अम्द के बारे में और ख़ुसूसियत के साथ अगर वो किसी मुसलमान का है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह निसा की आयत नंबर 93 में ज़िक्र फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद गिरामी है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इस आया मुबारका का ये है कि जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन कत्ल करे तो इसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पे अल्लाह का गज़ब होगा और अल्लाह उस पे लानत करेगा और अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। दुनिया देखी उसने सब कुछ, और अब वो जो है माजूर है, ना जिंदा है ना मरा है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हंसता खेलते बंदे को एक मुताज करके रख दिया। 1 महीना और 6 महीने गुजर गए थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था।